बीजापुर नक्सली हमले में 22 जवानों की शहादत हुई है। देश आज बहुत गमगीन है। बीजापुर हमले के 48 घंटे बाद भी एक जवान की तलाश जारी है। जम्मू के रहने वाले राकेश्वर सिंह मनहास अभी भी लापता है। ये इस नक्सली हमले के बाद इस वक्त की ताजा अपडेट हमारे पास आ रही है। कोबरा 210 बटालियन के राकेश्वर सिंह की तलाश अभी भी जारी है। जैसा कि हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इस इलाके में सर्च ऑपरेशन को अभी भी अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि कुछ जवान लापता हो सकते हैं। और अब एनकाउंटर साइट से लापता राकेश्वर सिंह के बारे में ये जानकारी मिल पा रही है कि उनके बारे में अभी कुछ पता नहीं चला है। एनकाउंटर साइट से लापता हुए थे राकेश्वर सिंह और जम्मू में राकेश्वर सिंह के घर भी पहुंची है TV9 भारतवर्ष की टीम। जम्मू में राकेश्वर सिंह के परिवार से बात की हमारे संवाददाता अंकित भट्ट ने, सुनिए। छत्तीसगढ़ में हुए नक्सलियों और सीआरपीएफ के बीच एनकाउंटर में 22 जवान शहीद हो गए, तो वहीं 30 जवान ऐसे हैं जो इंजर्ड हैं। लेकिन इन सब के बीच एक जवान ऐसा है जो अभी भी मिसिंग बताया जा रहा है। ये जवान जम्मू का रहने वाला है। इनके परिवार के साथ हम मौजूद हैं, इन्हीं से बात करेंगे। इनके ब्रदर हमारे साथ मौजूद है। उस जवान का नाम है राकेश्वर सिंह मनहास। आप उनके ब्रदर हैं? जी सर, मैं उनका ब्रदर हूँ। मेरा नाम है परवीन सिंह। सर बेसिकली हम ये जानना चाहते हैं कि पिछले 3 दिन से ये ऑपरेशन हुआ है, अभी तक सरकार क्या कर रही है, जो उन्होंने हमें एक भी बार इन्फॉर्म नहीं किया कि व्हाट ऑल इज गोइंग ऑन। ठीक है, अगर कुछ हो रहा है, कुछ प्रोग्रेस है, तो आप हमें बता क्यों नहीं रहे? हमारी फैमिली को कौन देखेगा? ये बेसिक चीज जो ये है। एंड द मोमेंट वी आर कॉन्टेक्टिंग देम, वो हमें कह रहे हैं कि हमें अभी तक कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये क्या चल रहा है, आप मुझे बताइए। आपकी आखिरी बात कब हुई थी राकेश्वर? लास्ट डे जो बात हुई थी उनकी, वो भाभी के साथ हुई थी, वो मेरे ख्याल में 3 दिन पहले हुई थी। तो अब बाकी आप इन्हीं से पूछिए, और उसके अलावा बाकी हमें किसी ऑफिशियल ने अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं किया। राकेश्वर की वाइफ हमारे साथ मौजूद है। मैम, आखिरी बात कब हुई थी, क्या बात हुई थी, घर कब आए थे, ये बताइए। मेरी बात उनसे फ्राइडे को हुई थी लास्ट टाइम, रात को 9:30 बजे। इन्होंने यही बोला कि मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ, मैं कल आके बात करूँगा, मेरी ऑप्स है वहाँ पे। फ्राइडे को बोला था जी, बस यही बात हुई, मैं आके फ़ोन करूँगा आपको, बस लास्ट टाइम यही बात हुई। उसके बाद मेरी कोई बात नहीं। फ़ोन अभी तक फ़ोन कर रहे हैं, रिंग जा रही है, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, कोई भी रिस्पांस नहीं हमें दे रहे हैं। बस यही बोल रहे हैं कि हम सर्चिंग पे हैं, हम आपको बताएंगे, इन्फॉर्म करेंगे। अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं प्रॉपर दी जा रही। बताया था उन्होंने कि मैं सर्च ऑपरेशन पे निकला हूँ? हाँ, मुझे यही बताया था, मैं ऑपरेशन ड्यूटी पे जा रहा हूँ, सर्चिंग पे नहीं, ऑपरेशन ड्यूटी पे जा रहा हूँ, बस यही बोला था मुझे। अब आप सरकार से क्या गुहार करेंगे? मैं यही गुहार करूंगी कि जल्दी से जल्दी सर्च ऑपरेशन किया जाए, उन्हें ढूंढा जाए, ताकि हमें कोई तो कोई इन्फॉर्मेशन दी जाए ना, वो किस हाल में है क्या नहीं, ये तो हमें बता देना चाहिए ना एटलीस्ट। मदर भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। माता जी, कब आपकी बात हुई थी उनसे आखिरी बार? मेरे से बहुत दिन पहले बात हुई थी। क्या बात हुई थी आपसे? पहले मैंने एक दिन की थी बात मैंने उससे। मेरे को बोला था उसने, मामा मैं आ जाऊंगा। हाँ, अभी उसके बाद कोई बात नहीं मेरे से हुई। 1 हफ्ता हो गया बात हुए मेरे उनसे, कोई बात नहीं हुई। इंतजार था भाई आने का उनका, मामा मैं आ जाऊंगा 3 तारीख को। फिर बाद में बोलने लगा अभी नहीं आना है, मैं आऊँगा अभी थोड़े दिन बाद, 15 तारीख के बाद चलूँगा उधर से। कोई बात नहीं हुई, क्या बोलूँ मैं, और कोई कुछ नहीं बोल सकती मैं, कोई पता नहीं है मेरे को। तो साफ तौर पे आप परिवार को सुन सकते हैं, मातम का माहौल है और परिवार लगातार ये मांग कर रहा है कि जल्द से जल्द सीआरपीएफ जवान राकेश्वर मनहास को ऑपरेशन में ढूंढा जाए। लेकिन इन सब के बीच जम्मू में आप देख सकते हैं उनके परिवार के साथ हम मौजूद हैं, किस तरीके से यहाँ पर मातम का माहौल है, ये साफ तौर पे अपने टीवी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि लगातार ये परिवार ये मांग कर रहा है कि जल्द से जल्द जो सीआरपीएफ का ऑपरेशन चल रहा है नक्सलियों के साथ, इन सब के बीच हमारे बेटे को ढूंढा जा सके। उसका परिवार में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गम का माहौल जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इनकी ये मांग है कि हमारे बेटे को जल्द से जल्द जो ऑपरेशन चल रहा है जवान ढूंढे। कैमरा पर्सन अनूप के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए जम्मू से।
वाकई दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है इस परिवार पर। और सबसे बड़ी बात यह कि उन्हें फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि राकेश्वर सिंह अभी कहां हैं, उन्हें तलाशा जा चुका है या नहीं जा चुका है। विक्रम सिंह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, यूपी जैसे प्रदेश के डीजीपी रह चुके हैं। आरके सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सीआरपीएफ के आईजी रह चुके हैं। लेकिन विक्रम सिंह साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी इस जवान के परिवार वालों का दर्द हम देख रहे थे। आमतौर पर ऐसे मामलों में जब सर्च ऑपरेशन अभी भी ग्राउंड पर चलाया जा रहा हो, क्या एसओपी होती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होता है, कब सूचना दी जाती है जवान के परिवार वालों को? समीर साहब, आपकी तरह और आपके स्टूडियो के साथ हम सब बहुत ज्यादा उद्वेलित, पीड़ित और दुखी हैं। और इस दुख के घड़ी में हम परिवार के साथ हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द उसकी खैरियत के बारे में खबर आएगी। जी हाँ। बहरहाल, जो आपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पूछा है, तो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन एलैबोरेट होता है और इसमें एयर असॉल्ट यूनिट से लेकर के इंटेलिजेंस ऑपरेशंस और फुट पेट्रोलिंग से लेकर के जो भी मैकेनाइज्ड यूनिट्स हमारी होती हैं, वो पूरी ताकत झोंक दी जाती है। इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट से लेकर के लास्ट सीन और उसके बाद जो वायरलेस कम्युनिकेशन है और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में, अगर मैं आपको ये बता दूं कि पूरी तरीके से वहां पर बस्तर में अगर जंगल में है, शायद वहां ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत कारगर नहीं होगी, लेकिन जो भी इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी हमारे पास है, उसके आधार पर, थर्मल इमेजिंग की जो टेक्नोलॉजी है, उसके आधार पर फुट सोल्जर्स एक्सटेंडेड ऑर्डर्स में जाकर के एक एक चप्पा चप्पा छान मारते हैं। लेकिन ये जरूर है, आपने जो सवाल किया है, ये बड़े सवाल हैं। नक्सल अगर अपने घायलों के उनके चप्पल, जूते और हथियार ले जा सकते हैं, तो मुझे उम्मीद थी, मैं बड़ा निराश हूं कि हम अपने जो लापता कर्मचारी है उसके बारे में अब तक हम कोई माकूल लेकिन विक्रम सिंह साहब, राकेश्वर सिंह मनहास जिनका परिवार जम्मू में रहता है, ये परिवार भी इस वक्त TV9 भारतवर्ष मुमकिन है देख रहा हो, ऐसे में आप वजह बता सकते हैं, क्या वजह है, क्यों अभी तक उन्हें सूचना नहीं दी जा सकी है और वो खुद सूचना लेने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उन्हें कोई जानकारी मिल नहीं पा रही है? ये स्थिति क्यों है? समीर साहब, इसमें बहुत सुधार की जरूरत है। मैं इस तरह आलोचना करने की पोजीशन ना आलोचना करूंगा, ना करना चाहिए, लेकिन मैं बहुत निराश मैं भी हूं कि कम से कम एक डेडिकेटेड अफसर जो मौके पर हो, कम से कम समय समय पर उनको बता दे कितने लोग हैं, क्या प्रयास किए गए हैं, क्या प्रगति है और प्रगति में हम और आगे क्या कर रहे हैं, हमारी कार्य योजना क्या है, क्योंकि उनको जानने का अधिकार है और उनको बताना हमारा धर्म और कर्तव्य भी है। आपने देखा कि माँ, बहू, छोटा भाई और पूरा परिवार वो किस तनाव की स्थिति में है, किस पीड़ा की स्थिति में है और कितना परेशान है, उसको कम से कम मरहम लगाना। इसलिए ऐसा कोई मैकेनिज्म तो होना ही चाहिए। आरके सिंह साहब, इस पर आप टिप्पणी करना चाहेंगे कुछ कि ये स्थिति कैसे पैदा हो गई और इसमें सुधार की गुंजाइश आपको भी नजर आती है? नहीं, देखिए, इसमें हम लोग बहुत साफ और सही शब्दों में ये कहना चाहेंगे कि जब तक मैं अपने बहादुर जवान के बारे में पूरी जानकारी न इकट्ठा कर लूं, ना तो मैं उसे जिंदा घोषित कर सकता हूं, ना उसे मृत घोषित कर सकता हूं, ना उसे शहीद बता सकता हूं। तो ऐसी परिस्थिति में जो ऑफिशियल्स हैं वो किसी भी पक्ष को रखने में असमर्थ हैं। वो जरूर उन्होंने संपर्क कर लिया होगा और बता दिया होगा कि आपका भाई या आपका बेटा अभी ऑपरेशन में गया था और वो अभी हमारे साथ नहीं है, हम उसकी खोज कर रहे हैं। लेकिन उसकी परिस्थिति, वो किस हालत में है, ये बताना अभी संभव नहीं है और इसके लिए हमारे अधिकारी जरूर प्रयासरत होंगे कि वो किसी तरह से भी सारी सही स्थिति उनको से अवगत उनको करा सकें। बिल्कुल। तो ये हवा में बात करना संभव नहीं होगा जब तक कि वास्तविक स्थिति का पता न चल जाए। अब परिवार है, वो तो व्यग्र होंगे, वो परेशान होंगे, हमारी सारी संवेदना उनके साथ है, हम उनके साथ हैं, पूरा समाज और पूरा देश उनके साथ है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।